हेलो, साबुद्दीन के रिजिम में स्प्रिट का ट्रैक्टर कटता था, दारू कटता था, यही मोहन कुमार का। आप खलिया बंदूक लेके चले आइएगा तो ईंटा से मार के न मुड़ी तोड़ देंगे हम। इस जमीन बचाने के लिए हम अपना जान लेंगे और जान दे भी सकते हैं। दोनों स्थिति हमारे साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो जान लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे, और कोई हमको मार देगा तो उसमें भी हम नहीं करने वाले। लेकिन दारू बेचने वाला का कोई विरोध नहीं करता। और आप पे भी तो आपराधिक मामले दर्ज है, आरोप लगाया कि आपने गोली चलाया है। मार्केट में भी पार्किंग होती है गाड़ियां, उसके अवैध वसूली आपके द्वारा की जाती है और आपने पहले आरोप सुन लीजिए। और ये आप अपने झोली भरने के लिए करते हैं, पर्सनल यूज में अवैध वसूली करके रखते हैं। एसपी साहब ये किए, वहाँ तो गोली चला था हमने। जी सर, आपने गोली चलाया था? हाँ, हम चलाए थे। अभी हमारा रिवॉल्वर टाउन थाना में जमा है। सीज हो गया है? सीज नहीं हुआ, हम जमा किए हैं। कौन नहीं जानता है कि तुरहा टोली में दारू नहीं बिकता है? जिला में कहाँ कहाँ दारू नहीं बिकता है? प्रशासन का कौन नहीं। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान शहर के दानादी पुलवा घाट के पास जो राम मंदिर है उसकी जमीन को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और अरुण त्रिपाठी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ अरुण त्रिपाठी है जो मंदिर के लिए जो संस्था बनी थी उसके सचिव भी है और इनसे हम बात करेंगे। इनके पे कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। अरुण जी, आपने पहला ये आरोप लगाया है कि आपको जिस लोगों ने मिलकर सचिव बनाया, आप आज उन लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। संस्था से कई लोग निकल चुके हैं। देखिए, ये तो सरासर आरोप है। ये अधिकार कमेटी गठन करने का स्वर्गीय नरसिंह नारायण सिंह को था। ऑन पेपर ट्रस्ट बनाने का अधिकार उन्हीं को था। ये कोई लोग ना अधिकार था, ना इन लोगों ने प्रस्ताव भी दिया था। जो जमीन से संबंधित जो लोग उस समय आए थे मीटिंग में, उन्हीं लोगों का प्रस्ताव था कि यह जिम्मेवारी अरुण त्रिपाठी छोड़ करके कोई नहीं निर्वाह कर सकता है। दूसरा आरोप है कि यहाँ पे जो भी पार्किंग होती है गाड़ियां, उसके अवैध वसूली आपके द्वारा की जाती है और आपने पहले आरोप सुन लीजिए। और ये आप अपने झोली भरने के लिए करते हैं, पर्सनल यूज में अवैध वसूली करके रखते हैं। ना इसका सरकारी कोई टेंडर है ना कुछ है, और ये आप पर्सनल फायदे के लिए मंदिर की जो जमीन है, सरकारी जो गैर मजरूआ जमीन है, उस पर अवैध वसूली करते हैं। हेलो, पहला चीज तो आपको ये बता दें कि अवैध वसूली या व्यक्तिगत लाभ तो ईश्वर की कृपा से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आरोप है, आरोप तो किसी पर लग सकता है, मोदी जी पर नहीं लगता है। मैंने बोला कि ये मेरा वक्तव्य नहीं है, आरोप है। हम तो वही तो, हम उसी का खंडन कर रहे हैं। और इसके बाद अवैध वसूली की बात है तो इस मंदिर का खर्च उसी वसूली से चलता है। 13,000 रुपया महीना खर्च है मंदिर पे। पूरे जिले में अभी आपको बताया है, पूरे जिले में अखंड ज्योति केवल यही जलता है। 1 कार्टून तिल का तेल लगता है, बाजार में कोई पता लग सकता है कितना मिलता है। 3 किलो काजू, 3 किलो किशमिश महीना का भोग प्रसाद है। हर शनिवार को 1.25 किलो लड्डू आता है। उसमें एक जो बैकिंग विरोध कर रहा है, जिसका नाम लेंगे, अच्छा काम करता है तो वो भी नाम लेंगे, मोहन कुमार जिसका नाम है, उसके द्वारा भिजवाया जाता है। लेकिन हम अपना लड्डू लाते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। क्या भिजवाया जाता है? लड्डू भोग प्रसाद के लिए, मंदिर के लिए। हाँ, भोग प्रसाद के लिए हर शनिवार को उनके परिवार से आता है। जो सही बात है उसको हम नहीं करेंगे। अब रहा चीज कि उस पैसे का हिसाब किताब के लिए ट्रस्ट है जिसमें 9 सदस्य हैं। तो बबलू साहब वगैरह भी तो सदस्य थे? नहीं, ये लोग कोई नहीं था। अब देखिए, बबलू शाह जब सदस्यता की बात हुई तो कहा कि कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं रहेगा। अपने छट गए। जब ट्रस्ट मिल के तो आपको बनाया लोग ना, इन लोगों ने? नहीं, इन लोगों का कोई प्रस्ताव नहीं था। कोई नहीं था ना।
प्रस्तावक जो अभी रजिस्टर दिखा देंगे, प्रस्तावक को है, समर्थक को है। जो पार्किंग से पैसा आता है, इनकम होता है, वो पैसा खर्च केवल मंदिर में होता है या मंदिर कुछ में और? होता है, और जो बचता है ट्रस्ट का अकाउंट है स्टेट बैंक में, उसमें जमा होता है। सारा हिसाब किताब है, एकदम अप टू डेट है। तो फिर इतना लोग आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप देख सकते थे दर्जनों की संख्या। विरोध, देखिए विरोध का तो बहुत से कारण हो सकता है। और रहा चीज कि ये इस रास्ते का गलत उपयोग लोग करता है, इस जगह का। कैसे गलत? पहले भी भविष्य में किया लो, साबुद्दीन के रिजिम में स्पिरिट का टैंकर कटता था, दारू कटता था, यही मोहन कुमार का शराब माफिया वो है, पूरा जिला जानता है। अभी आप बोले कि अच्छे आदमी है, अब उनका परिवार देता है, वो थोड़े देते हैं। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक है, उसके द्वारा भेजवाया जाता है, ना कि मोहन कुमार के द्वारा दिया जाता है। अच्छा तो ये रास्ता जो है जैसे लोगों का कहना है, हम कई मोहल्ले वालों से भी बात की है कि ये दो मोहल्लों को जोड़ता है। जैसे आप शास्त्री नगर चले गए, यहाँ से उतर के शॉर्टकट में बाइक लेके कागजी मोहल्ला चले गए, तमाम मोहल्ले जुड़े, तो आप इसको बंद क्यों करवाना चाहते हैं? ये रास्ता है, दान करने वाला रास्ता के लिए दिया है कि मंदिर के लिए दिया है? आप पत्रकार हैं, शिक्षित आदमी हैं, समझदार हैं। प्राइवेट अगर जमीन प्रति देहात में भी रहता है तो लोग ट्रैक्टर लेके जाने लगता है, इसका मतलब रोड हो गया। सीओ नापी करके पिलर हला करके रोड बना हुआ, रोड नगर परिषद का, गवर्नमेंट के पैसा का बना हुआ, उखड़वा है नहीं? नगर परिषद का आरोप है कि नगर परिषद के द्वारा रोड बना था, आपने उखड़वा दिया। तो हम थोड़े उखड़वाए, हाईकोर्ट के आदेश से उखड़ा, सीओ के द्वारा, कलेक्टर के आदेश से उखड़ा। हम कौन है उखड़वाने वाले? अभी ये आरोप है कि आप ये पूरा बाउंड्री करा के सब अपने कब्जे में। अभी तो आपको बोले कि हम कब्जे में कौन करने वाले हैं? दानकर्ता जो है, जिस मशरफ के लिए दान किया है, तो वो कंस्ट्रक्शन होगा। तो होने के लिए मान लीजिए कि हम बाउंड्री करेंगे, हमको 5 फीट मिट्टी भरना है, मिट्टी रुकेगा कैसे? बरसात आ जाएगा तो मिट्टी सब धो के चला जाएगा नदी में। हमको उसका बेड लेवल ऊंचा करना है, 5 फुट पानी चढ़ता है। आप लोग एक टेक्निकल बात आप लोग को बता देते हैं, रोड के अगल बगल 2-3 महीना अगर पानी रुक जाता है तो वहां का रोड डैमेज हो जाता है वाटर लॉकिंग से। किसी भी मकान के चारों तरफ अगर पानी रुक गया 2-3 महीना तो उसका नींव कमजोर हो जाता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, 13 करोड़ का स्ट्रक्चर है। आप लोगों को माध्यम से सीवान की जनता को बता देता हूँ, बिहार में एक स्थान रहेगा इस स्थान का, फुल्ली एसी बनेगा मंदिर और धर्मशाला। कब से ये हम लोग देख रहे हैं मंदिर का नक्शा, तो हमको लग रहा है कई साल होगा, अभी तक तो उसका निर्माण काम नहीं शुरू हुआ। हाँ, तो जब हमको केस में फंसा दिए, जमाबंदी में फंसा दिए, तो हम केस करेंगे उसमें, अपने ऊपर हम FIR करेंगे। आखिर आपके इतना विरोध क्यों होता है? इतने लोग आपके विरोध में क्यों खड़े होते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। हाँ सचिन जी, आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन दारू बेचने वाला का कोई विरोध नहीं करता। और आप पे भी तो आपराधिक मामले दर्ज है, आरोप लगाया कि आपने गोली चलाया है, मारपीट किया है। इसी जमीन के लिए चलाया है। आप पे अभी खुलेआम लोग। अरे ये क्वेश्चन हमसे SP साहब ये किए, वहाँ तो गोली चला था हमने। जी सर, आपने गोली चलाया था? हाँ हम चलाए थे। अभी हमारा रिवॉल्वर टाउन थाना में जमा है। सीज हो गया है? सीज नहीं हुआ, हम जमा किए हैं। सीज करने का अधिकार किसका है? हमारा लाइसेंसी हथियार। हम सेल्फ सेफ्टी के लिए हथियार लिए हैं। हमारे पर खतरा आएगा तो हम छोड़ेंगे? आपने गोली चलाया था? हाँ, तो ये जमीन वो लोग दखल करने वाले यही लोग हैं जिनके सौ पर यहाँ दखल कर, उन्हीं लोगों के हिसाब से बालू से भगवान का चबूतरा बना है। तो जब हमको समाज जिम्मेवारी दिया, जिसको ही हुआ था, तो इस जमीन बचाने के लिए हम अपना जान लेंगे और जान दे भी सकते हैं। दोनों स्थिति हमारे साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो जान लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे, और कोई हमको मार देगा तो उसमें भी हम नहीं करने वाले हैं। अच्छा, आखिर लड़ाई किस बात की? लड़ाई बस कह तो दिए कि उन लोगों का 2 नंबर का काम इधर से आते जाते रहे। तो 2 नंबर का जब काम होता है तो अपने को स्थानीय पदाधिकारी को सूचना दी नहीं? कौन नहीं जानता है कि तुरहा टोली में दारू नहीं बिकता है? जिला में कहाँ कहाँ दारू नहीं बिकता है? प्रशासन का कौन नहीं जानता है? आप पत्रकार लोग भी नहीं जानते हैं। आप जब सारे चीज के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारी, DIG, DGP को नहीं, हाई कोर्ट तो हम अपने राइट के लिए गए। DGP, DIG को हमारी बात सुन लीजिए, वो उधर मत डाइवर्ट कीजिए क्वेश्चन को। हम हाई कोर्ट गए, हम अपने जमीन के राइट के लिए गए। हमारा राइट। मेरा सवाल भी वही है, जब आप कह रहे हैं कि जमीन के राइट के लिए जा रहे हैं, तो अगर यहाँ से गलत काम हो रहा है तो आप उसकी सूचना SP, DIG। ना, उससे हमको क्या मतलब? वो काम प्रशासन का है, वो काम सरकार का है देखना, वो हमारा नहीं है। ये जो है जिला प्रशासन की है, नगर थाना का है, जिसके जुडिक्शन में है। ठीक है, ये मेरा काम नहीं, आम पब्लिक का ही काम नहीं है। ये मेन वजह यही है कि 2 नंबर काम होता है। देखिए, उन लोग जो आप कह रहे हैं विरोध, CO साहब आए थे, उन लोग अपना पेपर दिखावे,
अपना राइट शो करे। सीओ साहब तो यही कहें कि आप अपना राइट दिखाइए, अगर ये गलत कर रहे हैं तो हम ये होगा गलत, लोग कहा कि गलत काम करने चाहिए, प्रशासन कभी गलत काम नहीं करेगा। आरोप लगा रहे लोग कि अब छठ घाट के लिए, छठ व्रतियों के लिए दरवाजा बंद कर दिए थे, इस पे बवाल हुआ था। अरे अभी तो आपको बताया कि सुबोध वो हुआ थे, वही दौड़े हुआ है कि बाबा गेट कहाँ नहीं खुल रहा है, सरकार चाबी बुला गई बा, एक ही साल, इसके बाद कभी नहीं हुआ है। छठ के 2 दिन पहले से गेट खुल जाता है एकदम। आप लोग देखे भी है, पत्रकार है आप लोगों के भी तो दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए, हम तो जब आए गेट खुला हुआ देखा है। एक ही बार का आरोप लगाया कि एक ही बार तो भाई कहते हैं कि सुबोध बाबू थोड़े थाना इंचार्ज थे, चाबी गुम हो गया, सुबोध बाबू अपने खड़ा होकर बाबा ताला तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं सरकार ताला तोड़ रही है, लड़ाई जारी रहेगी आपकी। कहाँ लड़ाई जारी रहेगी? इसमें अब लड़ाई कहाँ है महाराज, विरोध हो रहा है तो लड़ाई तो होगी। अब देखिए हम कहते हैं कि अब आपके पास कुछ नहीं है, आप खलिया बंदूक लेकर चले आइएगा तो ईंटा से मार कर मुड़ी तोड़ देब। हम हर जगह से राइट बनी, प्रशासन हमारा साथे बा, आज ना होई काल होई। अभी लोग पता है ना कि बिन हरि कृपा तीर न डोले, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी यहाँ एगो ईंटा नहीं रखाएगा। हो ये राम रचि राखा, अगर एक बादो कुछ भगवान ये लिखले हुए तो जल हो ना। मंदिर का नक्शा काफी साल पहले बन गया, कब तक मंदिर का निर्माण का शुरू होगा? अब जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा, निर्माण के शुरुआत के लिए नहीं व्यवस्था हुआ है कि उधर से बाउंड्री हो जाए, उसके बाद हम अपना फाउंडेशन कटवाना शुरू करें। ये तो शुरुआत यही ना है, इसी तरह शुरुआत होता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण त्रिपाठी जी थे जिन पर स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया और कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर अरुण त्रिपाठी ने खुलकर इन आरोपों पर जवाब दिया और इन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि इस जमीन के लिए ये अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बाकी इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।